everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well and I know after a long time I vlog it, so sorry for that. And I know sometimes I not vlog it, so कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। और अब बोल के भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं हर टाइम हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि कुछ रीज़न्स की वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और सच में कुछ रीज़न्स ही होते हैं, उसके चक्कर में मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। सो जो मेरे रीज़न्स थे वो स्टडीज़ को लेके है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा व्लॉग नहीं बना पा रही थी बीच बीच में। बट हाँ, अब व्लॉग्स आएंगे, थोड़े कंटिन्यू आएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया है। पता है आपको, तो मैंने कितने दिन बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया था। तो मैंने व्लॉग्स बनाए थे गाइस, बट मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मुझे उसको एडिट करना पड़ता, और मतलब मैं कर तो लेती हूँ एडिट, पर मैंने आधी क्लिप्स है ना, बस उसके हिसाब से वो वीडियो मैच नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अब मैं नेक्स्ट टाइम जो व्लॉग बनाऊँगी वो बहुत अच्छा व्लॉग बनाऊँगी जो आप सबको पसंद आएगा। और आई सी कि मैंने देखा मेरे जो के ड्रामास के जो ब्लॉग्स है जिसमें मैं के ड्रामास के रिव्यू देती हूँ थोड़े बहुत, तो उस पर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को वो अच्छा लगता है तो मैं उसे ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। और वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे के ड्रामास इतने अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे, तो मैंने सोचा कि उसको बना लेते हैं। आई नो बहुत टाइम हो गया एक के ड्रामा को जो भी बहुत पॉपुलर हुआ है बीच में, मे बी आप सब लोगों ने देख लिया होगा। सो कोई बात नहीं, हम फिर भी बना लेते हैं व्लॉग, क्योंकि अगर जिसने नहीं देखा होगा वो देख सकता है दोबारा। प्लीज़ इग्नोर करना बैकग्राउंड वॉइस, क्योंकि अब लोग रहते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आएगी। सो आज जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि व्लॉग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रियली बिकॉज जो मैं के ड्रामा लेके आई हूँ वो मैंने अभी जैसे आपको बोला, मे बी आप सब लोगों ने देखा होगा, तो आप समझ जाओ कि सो गाइस जो साउथ कोरिया का जो न्यू ड्रामा आया है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और एंड उसको बहुत टाइम हो गया शाम को, बट जब वो मतलब आया था एकदम अभी 2025 में ही आया है, तो स्टार्टिंग में ही आया था, तो वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा गया है। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है उस ड्रामे को। सो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग देखोगे एकदम। और रियल पॉइंट इज़ दिस के ड्रामा इज़ रियल स्टोरी बेस्ड, मतलब बहुत ऐसे के ड्रामा होते हैं जो रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमें मतलब देख के ऐसा लगता है कि हाँ यार रियल में भी ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं होते हैं। सो ये के रामायण एकदम रियल स्टोरी पे बेस्ड है, और जो सारी ए टू जेड चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताई है। सो गाइस बिना कोई बकवास के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। सो गाइस आज मैं जिस के ड्रामा के बारे में बताने वाली हूँ, के ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि अच्छा होने वाला है। सो सच में बहुत अच्छा है वो के ड्रामा। सो जिन लोगों ने वो के ड्रामा देखा होगा उनको पता होगा कि वो के ड्रामा कितना ज़्यादा ही इमोशनल है एंड बहुत एकदम फ़नी भी है। सो फ़न थोड़ा कम है उसमें, बट इमोशनल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी। तो गाइस आज जो हम जिस के ड्रामा की बात करने वाले हैं वो के ड्रामा का नाम है व्हेन द लाइट गिव यू टैंजरीन। सो दिस के ड्रामा इज़ सो गुड एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इसमें कोई कुछ भी आप बिल्कुल बोरिंग नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ इसके एक एपिसोड है ना, उन सब में बहुत ज़्यादा ही एकदम ऐसा वाइब दे रहा है कि हाँ मतलब इसका नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी से देखें। सो साउथ कोरिया में ये स्टोरी एक 90s में बनी थी, सो ये रियल स्टोरी है, तो उसके हिसाब से बताई गई है कि पुराने ज़माने टाइप में, थोड़ा सा एकदम न्यू वे में कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें जो लड़की रहती है वो रहती है एसुन और ग्वानशिक। तो एसुन और ग्वानशिक की जो स्टोरी रहती है इसमें, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, और इसमें जो रियल स्टोरी है उनके बारे में भी है। सो गाइस इसमें जो एसुन और ग्वानशिक के बारे में बताया गया है, ग्वानशिक तो एक अच्छे फैमिली से भी बिलोंग करता था, कि हाँ वो एक अच्छी सी फैमिली से बिलोंग करता था, एंड एसुन बहुत ज़्यादा ही मतलब थोड़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। तो शुरू से ही उसको थोड़ा सा ऐसा उतार चढ़ाव देखना पड़ा था अपनी, जो उसके फर्स्ट फादर थे। देन वो उनकी मम्मी ने उनके पापा से डिवोर्स ले लिया था, तो देन दिस रीज़न से वो दूसरी जगह रहती थी। तो लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा ही मानती थी, बहुत ज़्यादा। तो वो एसुन भी अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मानती थी, तो इस वजह से
वो एसुन अपनी मम्मी के पास चली गई। सो ये जो स्टोरी है ना, इसमें इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्टोरी बताई गई है, क्योंकि जो ग्वानशिक है ना, वो स्टार्टिंग से लेके ही एसुन के साथ रहता था, स्टार्टिंग से ही। क्योंकि जो एसुन की जो मम्मी रहती थी, एसुन की जो मदर थी और ग्वानशिक की जो मदर थी, वो सब उनकी जो फ्रेंड्स थी, वो सब फ्रेंड्स थे, एक सर्कल था फ्रेंड्स का। तो उनकी जो मदर्स थी वो एक गोताखोर थी, जैसे गोताखोर जो पानी में जाते हैं और पकड़ते हैं वो सब, तो उनके बारे में बताया गया था। सो अब ये सब लोग साथ में रहते थे, तो एसुन भी जाती थी। उसको हमेशा डर लगा रहता था कि मेरी मम्मी कहीं पानी में गिर ना जाए, कहीं उन्हें कोई चोट ना पहुंच जाए। वो हमेशा उसे खोने का दुख रहता था। उसको एक तरीके से जो समुद्र है ना, उससे से बहुत नफरत थी, क्योंकि उसकी वजह से, आई थिंक उसकी वजह से तो नहीं बोल सकते, बट उसके लिए वही चीज़ थी, मैटर करती थी, क्योंकि उसकी वजह से उसे आगे भी प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। सो ये एक रीज़न था। और ग्वानशिक उसके साथ हमेशा रहता था। स्टार्ट वो दोनों एक दूसरे को मन ही मन में एकदम पसंद करते थे, तो वो एकदम फ्रेंड्स की तरह रहते थे। तो कुछ रीज़न्स की वजह से वो दोनों भाग गए थे। मैं अभी थोड़ा सा मतलब आधा तो बताऊँगी, क्योंकि मैं अगर आपको पूरा बता दूँगी तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। सो कुछ रीज़न की वजह से वो दोनों भाग गए थे। तो फिर वो वापस आए, क्योंकि उन्हें मतलब जो ग्वानशिक की मदर थी, उन्हें पता चल गया था कि वो कहाँ थे। तो उसी रीज़न से वो लोग वापस आए थे। तो एसुन की शादी किसी और से करवा दिया जा रहा था। तो इस वजह से फिर एसु और ग्वानशिक की आगे जाके कुछ होने के बाद, मतलब सब लोगों की रजामंदी होने के बाद, जो एसुन है उसको रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, मुझे मतलब वो भी चाहती थी कि ग्वानशिक थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि उसकी मदर ने उससे कुछ कहा था। तो उसको लगा था कि मेरी वजह से कहीं वो यहाँ रुकना चाहे, उसे भी कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े, वो नहीं चाहती थी। सो इसकी वजह से वो आगे जाके फिर उसे जब जो स्टेज आया था उसकी शादी का, जो उसे किसी और के साथ शादी करनी थी, तो उसकी वजह से फिर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, मेरे लिए इंसान बेटर नहीं है। अब जैसा भी सिचुएशन है वो हैंडल कर लेंगे साथ में। तो इस वजह से वो दोनों आगे जाके उसने ग्वानशिक के पास चली गई। सो वो लोग साथ में दोनों रहने लगे। तो उनकी शादी भी हो गई, उनके फैमिली भी मान गए। फिर आगे जाके बहुत अच्छे से रह रहे थे। मतलब थोड़ा सा क्या है, अगर आप थोड़े रिच भी ना हों और जैसे आप वो पुअर इंसान भी ना हो, तो भी एक पुअर इंसान भी होता है ना, तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, अगर साथ में कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए तो आपको। तो ऐसी सिचुएशन थी उन दोनों की। तो वो दोनों बहुत अच्छे से साथ में, मतलब ऐसे एक दूसरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, उस चीज़ को सेक्रीफाइस करके एक दूसरे के साथ रह रहे थे। बट ग्वानशिक को शायद समझ में आता था कि, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। तो उन दोनों की ये स्टोरी मैं अब आगे का आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतना बता दिया है। लेकिन आप आगे का देखना, क्योंकि ये स्टोरी है ना बहुत, इसके सिर्फ 16 एपिसोड है, ओनली 16। सो ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो ये आपको ज़रूर मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। बाकी और भी जो ऐप्स हैं उन पर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ वगैरह नहीं दी जाती है, तो आप नेटफ्लिक्स पे देख लेना, उस पर आपको ज़रूर मिलेगी। सो आई होप आपको ये मतलब जो ड्रामा है ये आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगा था। मतलब इतना इमोशनल ड्रामा है, इतना इमोशनल है कि मतलब आपको रोना आ जाए अंदर से, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है ये। तो ये एक मतलब ये कनेक्ट करता है एक कि हाँ, कि आप अगर ऐसे पार्टनर को साथ में मतलब चूज़ करते हो, तो वो आपको आगे जाके आपकी सारी सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है, आपके साथ रहता है। तो वो सारी चीज़ें है ना बहुत अच्छे से रह जाती है कि कैसे भी सिचुएशन है आप निकल जाते हो उस चीज़ से। सो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ड्रामा है ये। मैंने अभी सिर्फ आपको आधा ही बताया है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा एक अच्छे से पूरा बता दूँगी तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं, मतलब क्या देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सीन के बाद नेक्स्ट ये है। सो इस वजह से मुझे भी कोई मज़ा नहीं आता अगर कोई ड्रामा मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा निकला हो, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा पता चल गया है कि वो ड्रामा ऐसा है तो ऐसा है, मतलब थोड़ा बहुत रिव्यू ऐसा कुछ पता चल जाता है, तो मतलब उसमें मज़ा नहीं आता है। मुझे पूरा मतलब ऐसे पता ना हो तो ही देखने में मज़ा आता है। सो आप भी ये देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये ड्रामा। और आप लोग देख के, और अभी जो कुछ वीडियोस आने वाली है, अभी न्यू ड्रामास और आए हैं, क्योंकि मैंने लेट ब्लॉग इस ड्रामे पे मैंने लेट ब्लॉग बनाया है। सो अभी कुछ ड्रामे और आए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो ड्रामा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मतलब पूरा वो कुछ ऐसे लव स्टोरी पे कुछ भी किसी भी चीज़ पे बेस्ड नहीं है। सो आपको मैं वो ड्रामा मतलब उसका भी रिव्यू दूँगी थोड़ा बहुत, सो आप वो देखोगे, आपको वो बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। और आई नो ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा कम है, मतलब
थोड़ा शॉर्ट ब्लॉग बनाया है मैंने, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे ये ग्रामर के बारे में आपको बताना था तो मैंने इसके बारे में बताया है। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए और फिर मुझे रिव्यू बताना, मतलब फिर मुझे बताना है कि कमेंट में कि ये के ड्रामा कैसा था। आप जाके देखोगे आपको अच्छा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही मेरे पास मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास इसके ड्रामा के लिए। मैं सोच रही थी कि पहले इस पर ब्लॉग बनाऊँ, बट मुझे स्टडी की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सच में गाइस, मैं कुछ मजाक वजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया था ब्लॉग। मैंने सोचा कि मैं बाद में बना लूँगी, वैसे भी अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस ड्रामे को। तो आई होप आपको मतलब वो ड्रामा अच्छा लगे, और मेरे ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तो और मतलब व्यूज़ बढ़ाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय गाइस।